हरि ओम सादरं नमस्कारः। वन्दे संस्कृतमातरम्। अहमस्मि जितेन्द्रः। भवतां पुनः अद्य अस्मिन् क्रमे स्वागतम् अभिनन्दनम्। ह्यः सङ्कल्पः सम्पन्नः। कथम् अस्माभिः सङ्कल्पः समाचरणीयः, यः अस्माभिः कृतः सम्पादितः। अद्य पूजनात् परं संकल्पात् परं गणेशपूजनम् अम्बिकापूजनं गणेशगौरीपूजनं कथं करणीयम् इति षोडशोपचारक्रमेण इति वयं ज्ञास्यामः। तो गणेश पूजन और अंबिका गौरी पूजन के क्रम में षोडशोपचार और पंचोपचार पूजन का क्रम आता है। तो सर्वप्रथम षोडशोपचार में क्या क्या सम्मिलित होता है उसके बारे में यहाँ पर एक क्रम दिया हुआ है। आवाहनासने पाद्यम् अर्घ्यम् आचमनीयकं स्नानं वस्त्रोपवीतं च गन्धमाल्यान्यनुक्रमात् धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं च प्रदक्षिणा पुष्पाञ्जलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश फलेन सफलावाप्तिः सांगता दक्षिणार्पणात्। इस प्रकार से कर्म प्रदीप नामक ग्रंथ में षोडशोपचार का एक क्रम दिया हुआ है। इस क्रम से पूजन किया जाता है। तो अब जैसे भगवान गणेश और भगवती गौरी को आपने स्थापित किया, सामने रखा, चौकी में वस्त्र वगैरह आच्छादित करके बांध करके उसमें भगवान गणेश और भगवती गौरी को या कि सुपाड़ी और गोमय से अथवा जो पीतल या तांबे की मूर्ति मिलती है उनको विराजते हैं। तो उनको रखने के बाद यजमान हस्ते अक्षतान् गृहीत्वा गणपतिम् आवाहयेत् षोडशोपचारैः पूजयेच्च तद्यथा। अब इस क्रम में यहाँ पर जो मंत्र दिए हुए हैं वो पहले लौकिक, कहीं कहीं पहले लौकिक मंत्र हैं, पौराणिक मंत्र हैं, उसके बाद वैदिक मंत्र दिए हुए हैं। तो पूजन के क्रम में आचार्य स्वतंत्र होते हैं। वह चाहे लौकिक मंत्र बोल करके भगवान का आवाहन करवाएं, ध्यान करवाएं, अथवा वैदिक मंत्र का आवाहन ध्यान करवाएं, अथवा दोनों मंत्रों को बोल करके आवाहन ध्यान करवा सकते हैं। स्वतंत्र होते हैं आचार्य या कि पुरोहित जो भी होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले भगवान जो ग्रह शांति विधि जो शिवदत्त आचार्य पंडित शिवदत्त मिश्र द्वारा जो संकलित किया हुआ एक ग्रंथ है जो आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, उसमें लौकिक मंत्र यहाँ से आरंभ होता है। आवाहन का क्रम: एकदंतं शूर्पकर्णं गजवक्त्रं चतुर्भुजं पाशांकुशधरं देवं ध्यायेत् सिद्धिविनायकं ध्यायेत् गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसन्निभं चतुर्भुजं महाकायं सर्वाभरणभूषितम्। उसके बाद और भी ये मंत्र दिए हुए हैं, लौकिक मंत्र हैं। दंताक्षमाला परशुं पूर्णमोदकधारिणं मोदकासक्तशुण्डाग्रमेकदन्तं विनायकं हे हे रम्ब त्वमेह्येहि ह्यम्बिका त्र्यम्बकात्मज सिद्धिबुद्धिपते त्र्यक्ष लक्षलाभपितुः पितः नागास्यं नागहारं त्वां गणराजं चतुर्भुजं भूषितं स्वायुधैर्दिव्यैः पाशाङ्कुशपरश्वधैः आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतोः इहागत्य गृहाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे। क्रतु मतलब यज्ञ होता है। मैं जो पूजा करने जा रहा हूँ उस पूजा की आप रक्षा करें, उस यज्ञ की रक्षा करें। ऐसे भगवान के विघ्न विनाशक हैं भगवान गणेश और भगवती गौरी, सर्वप्रथम उनकी पूजा होती है। ये लौकिक मंत्र हैं। उसके बाद वैदिक मंत्र आरंभ होता है। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम
आहमजानि गर्भाधामा त्वमजासि गर्भाधामा। ॐ भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि। उसके बाद भगवान गणेश का अलग से आवाहन किए। उसके बाद भगवती गौरी का आवाहन करेंगे। हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करप्रियां लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्। ॐ मा अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नयाति कश्चन सासस्त्यशवाकाः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं मा। ॐ भूर्भुवस्वः गौर्यै नमः। गौरीं आवाहयामि स्थापयामि। आवाहन करने के बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना है। कहीं कहीं ग्रंथों में आवाहन के बाद आसन डायरेक्ट दिया हुआ है, परंतु वह क्रम थोड़ा अलग लगता है हमारे हिसाब से, या कि अन्य जो वैदिक विद्वान हुए हैं। तो आवाहन के बाद साक्षात प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद ही आसन देना चाहिए। तो अब प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। बुला लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना है। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखाता माज्यस्या बृहस्पतिर्ज्ञामीमान् तानो त्वारिष्टान् जगन्यज्ञं सामीमान् दधातु। विषवे देवा स इह मादयन्तामों परातिष्ठा। अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तो अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन। श्री गणेशाम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्। भगवान गणेश और भगवती गौरी प्रतिष्ठित हो गई। अब उनको आसन देना है। विचित्ररत्नखचितं दिव्यास्तरणसंयुतं स्वर्णसिंहासनं चारु गृह्णीष्वसुरपूजित। ॐ मा पुरुष एवेदग्गं सर्वं जदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृततवस्येषानो जदन्नेनातिरोहति। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आसनं समर्पयामि। आसन के बाद पाद्य देना है, जल देना है। थोड़ा सा 1 चम्मच जल भगवान गणेश भगवती गौरी के सम्मुख छोड़ना है। ॐ सर्वतीर्थसमुद्भूतं पाद्यं गन्धादिभिर्युतं विघ्नराजगृहाणेदं भगवन् भक्तवत्सल। ॐ मा एतावानस्यमहिमातो ज्यायांश्च पूरुखाः पादोषव्यसभाभूतानित्रिपादस्यामृतं दिवि। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पाद्यं समर्पयामि। पाद्यम अर्थात जलम, पादयोः पाद्यम, जल में जल छोड़ना है पैर के पास में। उसके बाद आता है अर्घ्य। भगवान गणेश और भगवती गौरी को पुनः जल चढ़ाना। अर्घ्य मतलब जल ही होता है। ॐ गणाध्यक्ष नमस्तेस्तु गृहाण करुणाकर। अर्घ्यं च फलसंयुक्तं गन्धमाल्याक्षतैर्युतं। ॐ मा त्रिपादोर्ध्व उदयत्पुरुखः पादोऽस्येह भावत्पुनः। ततो विघ्वां व्यकरावत्साशनानशने अभि। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। फिर आचमनीयम जल छोड़ना है। ॐ विनायक नमस्तुभ्यं त्रिदशैरभिवन्दित। गंगोदकेन देवेश कुरुष्वाचमनं प्रभो। ॐ मा ततविराडजायत विराजो अधिपूरुखः। सजातो अतियार्च्यात पश्चाद्भूमिमथो पुरः। ॐ भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आचमनीयं जलं समर्पयामि। पुनः स्नान कराना है। स्नानार्थम जलम। ॐ मन्दाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहरं शुभं तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मा तस्माद्यज्ञात् सर्वाहुताः सम्भृतं प्रीखादाज्यं पाशोस्तांश्चकरे वायव्यानारण्याग्राम्याश्च जे।
ॐ भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एकतन्त्रेण गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। एतानि पाद्यार्घ्याचमनीय स्नानी पुनराचमनीयानि जलं समर्पयामि। इत्यादि स्नान कराने के बाद भगवान गणेश भगवती गौरी को पंचामृत से स्नान कराना है। यद्यपि यदि आपके पास पृथक पृथक स्नान है तो पहले पृथक पृथक स्नान पय आदि पृथक पृथक से स्नान करा सकते हैं, उसके बाद पंचामृत कराना है। परंतु यहाँ क्रम इस प्रकार से दिया है कि यदि किसी को पय आदि पृथक पृथक स्नान नहीं कराना है तो पंचामृत स्नान कराने के बाद साक्षात गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य कर सकते हैं। यदि आपके पास पृथक पृथक सामग्री उपलब्ध है, जैसे रुद्राभिषेक करते हैं भगवान शिव को हम दूध दही घी शक्कर आदि से स्नान कराते हैं, तो उसी क्रम में ये भी षोडशोपचार पूजन का क्रम सबका एक जैसे ही होता है। और चाहे गणेश जी का हो, चाहे गौरी जी का हो, चाहे लक्ष्मी जी का हो, और चाहे भगवान शिव का हो या कि नारायण का हो। तो अब ये क्रम में पंचामृत स्नान प्राप्त है तो हम पहले पंचामृत स्नान करा देते हैं, मंत्र पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पय आदि पृथक पृथक स्नान का मंत्र पढ़ेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। हरि ओम पंचानद्यः सरस्वतीमपीयन्ति सुसरोतसः सरस्वती तु पंचधाशो देशे भावत्सरित पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मिलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। अब आगे आरंभ होता है पय आदि पृथक पृथक स्नान। तो सबसे पहले पय स्नान है, दुग्ध स्नान है। दूध मतलब पय, जल भी होता है यद्यपि, परंतु यहाँ पय मतलब यहाँ दूध लिया गया है। ओम कामधेनु समुद्भूतं सर्वेषां जीवनं परं पावनं यज्ञहेतुश्च पयस्नानार्थमर्पितम्। ओम पायः पृथिव्यां पाय ओखाधिकुपायो दिव्यान्तरिक्षे पायोधाः पायसवातेः प्रादिशः सन्तु महिजम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पयस्नानं समर्पयामि। पयस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। प्रत्येक स्नान के बाद शुद्ध स्नान 1 चम्मच जल से शुद्ध स्नान कराना है। उसके बाद जो सामने आप जलपात्र रखे हैं उसमें 1 चम्मच जल आचमनीयम जलम छोड़ना है। दूध का स्नान हो गया है, उसके बाद अब दधि का स्नान होगा। ओम पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्लं शशिप्रभं दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मादाधिकरावणो अकारिखञ्जनो रसवसी यब्बाजिनः शूराभीनो सूराभीनो मुखाकारत्प्राण आयो गुंखितारिखत। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दधिस्नानं समर्पयामि। दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। तद मतलब पूर्व परामर्शक होता है, तदन्ते मतलब दधिस्नानान्ते, ऐसे तदन्ते बोल देते हैं शॉर्टकट में। उसके बाद आरंभ होता है घृत स्नान। ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मा घृतां मिमिक्षे घृतामसियाजो निर्घृते श्रितो घृतां वसियाधाम आनुखुवा धामा वह मादाय सुवशुवाः कृतां प्रेखाभुभक्षी हव्याम्। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। घृतस्नानं समर्पयामि। घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। घृत स्नान के बाद मधु स्नान आरंभ होता है। ओम पुष्परेणु समुद्भूतं सुस्वादु मधुरं मधु तेजः पुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम माधुब्बातारेतायते माधुक्षरन्ते सेन्धवः माध्वीर्नः सन्त्वोखधीः
माधो नक्तामूतो खासो माधो मत्पार्थिवगुङ्गराजः माधुद्यौरस्तु नः पीता माधो मान्नबानसपातिर्माधो मा अस्तोषोर्जाः माधवेर्गावो भवन्तु नः। ॐ भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मधुस्नानं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। शर्करास्नानम्। ॐ इक्षुरससमुद्भूतां शर्करां पुष्टिदां शुभां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मा अपागुंरासामुदुवाय सग्गं सोर्जे सन्तग्गं समाहितं मा अपागुंरासस्याजो रासस्तम्भो गृह्णाम्युत्तममुपयमागृहीतो सेन्दरायतवा जुष्टां गृह्णां मे खाते जो नेरेन्दरायतवा जुष्टतमां मा। ॐ भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शर्करास्नानं समर्पयामि। शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। अब यहाँ पर जो पयादि पृथक पृथक स्नान हुआ तो शर्करा स्नान के बाद यहाँ पंचामृत स्नान कराने का एक क्रम होता है। पंचामृत स्नान कराने के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान होता है। फिर उसके बाद यदि क्या नाम है, जैसे भगवान शिव का रुद्राभिषेक हो रहा है तो उसमें भस्म स्नान होता है, विजया स्नान होता है, अन्य जो सुगंधित इत्र है, सुगंधित तैल है या कि कर्पूर जल है, तीर्थ जल है, इन सब से स्नान होता है। उन स्नानों को हम यहाँ सम्मिलित नहीं करेंगे। जब कभी अवसर यदि मिला तो रुद्राभिषेक के अलग से एक रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो अब ये पंचामृत स्नान हमने शुरू में ही बोल दिया था, तो यहाँ पर पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराना है। तो शुद्धोदक स्नानम। ओम आपोहिष्ठा मायो भुवस्ता न ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे अथवा शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिबालस्त अश्विनाः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपाः पार्जन्याः गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद वस्त्र देना है। रक्षा सूत्र या कि जो आप उत्तरीय आदि लेकर के आए हैं, भगवान गणेश को, भगवती गौरी को उत्तरीय वस्त्र प्रदान करेंगे। ओम जुवासुवासाः परिवीत आगात् सौश्रेयान् भवति जायमानः तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम शीतवातोष्णसन्त्राणं लज्जायारक्षणं परं देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांगाचमनीयं जलं समर्पयामि। उसके बाद उपवस्त्र देना है उत्तरीय। ओम सुजात ज्योतिखा सह शर्मब्बरूथमा सदत्स्वः वासो अग्ने विषभारोपगं संव्याय सबब्बिभावसो। ओम भूर्भुवस्सुवः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। उपवस्त्रं समर्पयामि। उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। यहीं पर चंदन वगैरह भी लगा सकते हैं, परंतु यहाँ दिया नहीं है चंदन का मंत्र, तो यज्ञोपवीत पहले पहनाएंगे। ओम उपवस्त्र के बाद यज्ञोपवीतम। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नवभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
यज्ञोपवीतम् उपनयामि समर्पयामि। गंगणपतये नमः। भगवती गौरी को यज्ञोपवीत नहीं चढ़ता है, अतः केवल गणेश को ही हम यज्ञोपवीत चढ़ाते हैं, इसलिए गणेशाय नमः। पुनः फिर से चंदन जो तिलक लगाते हैं वो चंदन भी यहाँ पर लगाना है। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ़्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम्। ओम मा त्वांगन्धर्वा अघनौस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्ष्मादामुच्यत। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गंधम समर्पयामि। पुनः यहाँ पर अक्षत चढ़ाना है। ओम अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुंकुमाक्ता सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर। ओम मा अक्षान्नमी मदान्तश्चावपरीया अधूखत अस्तोखात सबाभा नव विपरा नाविष्ठाया माती जोजान्वेन्दरते हरि। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अक्षतान् समर्पयामि। फिर माला चढ़ाना है, पुष्पमाला वगैरह जो छुट्टा फूल है वो चढ़ाना है या कि माला चढ़ानी है। तो माल्यादीनि सुगंधेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम मा ओखधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव साजितवारेर्भिरुधः पारैष्णवः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। पुष्पमालां समर्पयामि। माला के बाद दूर्वा चढ़ानी है। ओम दूर्वांकुरान् सुहरितान् अमृतान् मंगलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण गणनायक। ओम मा काण्डात् प्ररोहन्ति पारुखः पारुखस्पारी एवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण शतेन च। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वांकुरान् समर्पयामि। पुनः सिंदूर चढ़ाना है। ओम सिंदूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनं शुभदं कामदं चैव सिंदूरं प्रतिगृह्यताम्। ओम मा सिन्धोरिव प्राध्वने सुघनासोब्बातपरामीयाः पतयन्ति जहुवाः घृतस्याधारा अरुखो नवाजी काष्ठाभिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिंदूरं समर्पयामि। फिर अबीर इत्यादि चढ़ाना है। ओम नाना परिमलैर्द्रव्यैर्निर्मितं चूर्णमुत्तमम् अबीरनामकं चूर्णं गन्धं चारु प्रगृह्यताम्। ओम मा अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुञ्ज्याय हेतिं परिबाधमानः हस्तघनाभ्युषवायुनान् विद्वान् पुमान् पुमाग्मुसां परिपातु विषवातः। ओम भूर्भुवस्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अबीर इत्यादि यहाँ चढ़ाना, अबीर बुक्का अभ्रक। फिर पुनः धूप दीप देना है, नैवेद्य को सामने रखना है। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम मा धूरसि धूर्बधूर्बन्तं धूर्बतं जोस्मान् धूर्बतितं धूर्बजं वयं धूर्बामः देवानामसि वह्नितामग्गुं ससनितामं पपरितामं जुष्टतामं देवहूतामं मा। ओम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपं समर्पयामि। पुनः दीपम्। ओम साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। वैदिक मंत्र। ओम मा अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। यहाँ पर चंद्रमा मनसो भी पढ़ते हैं। इस मंत्र का भी यहाँ मंत्र का उच्चारण किया जा सकता है। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। धूपदीपान्ते हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं गृह्यतां देव। भक्तिं मे ह्यचलां कुरु। ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च पराङ्गतिं। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ॐ मानाभ्या आसीदन्तार्क्षगं शीर्ष्णोद्यौः सामावर्तत। पदभ्यां भूमृद्दिशः स्रोतरात् तथा लोकान् अकल्पयन्। अथवा अन्नपतेन्नस्यानो देशजनमी वसिया सुखमीणः प्रपरदातारन्तारिख ऊर्जन्नो धेहि द्विपादे शञ्च द्विपादे चतुःपादे। ॐ नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते ध्यानं ध्यानान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। पंचग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत्। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम पानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। यहाँ पर थोड़ा क्रम वो है, व्यतिरेक क्रम से है। प्राणापानो तथा व्याना मुदानंच समानकम, ऐसे मंत्र होना चाहिए। प्राण अपान व्यान उदान समान ऐसे होना चाहिए, परंतु यहाँ क्रम दूसरे तरीके से लिखा गया है, जिसको हमने उसी तरह पढ़ दिया। आप लोग इस क्रम को सीधा कर सकते हैं। प्राणापान तथा व्याना मुदानंच समानकम ऐसे होने चाहिए। तो नैवेद्यं निवेदयामि। श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यान्ते पुनः करोद्वर्तनकं चन्दनम्। ॐ चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादिसमन्वितं करोद्वर्तनकं देव गृहाणि परमेश्वर। अग्गां सुनाते अग्गांशोः प्रत्यतां पारुखा पारुः। गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। चंदनेन करोद्वर्तनं समर्पयामि। दोनों उंगली में, अनामिका उंगली में चंदन लगा करके भगवान गणेश भगवती गौरी को करोद्वर्तन चंदन छोड़ना है। उसके बाद फल चढ़ाना है, तांबूल चढ़ाना है। ओम पूंगी फलम महद्दिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम्। ओम मा जत्पुरुखेण हविखा देवाज्ञमातान्नवत वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीखम इधमः शारद्धाभिः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखशुद्ध्यर्थे पूंगीफलताम्बूलं समर्पयामि। तदन्ते आचमनीयं। तांबूल का स्पर्श करने के बाद 1 चम्मच जल छोड़ना चाहिए। पुनः फलम इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि। ॐ मा जाः फलेनेर्जा अफला अपुखपा जाश्चापुखपिणीः बृहत्पातिप्रासूतास्तानो मुञ्चन्त्वग्गं हसः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नारिकेलफलं ऋतुकालोद्भवफलानि च समर्पयामि। जो भी न फल हो उस फल को चढ़ाना है। उसके बाद हिरण्यगर्भ दक्षिणा। ॐ मा हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनन्तपुण्यफलदामतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ॐ मा हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते माङ्कसमयी देवाय हविखाभिधेम। ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृतायाः पूजायाः साढुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। प्रत्येक पूजन में ये आरती करने का विधान है कि भगवान गणेश या किसी की पूजन करें, किसी का भी पूजन करें तो यहाँ पर सामान्य एक कर्पूर नीराजन कर लेना चाहिए। ओम कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव।
ॐ मा ईदग्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गं सर्वागणग्सुवस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुशानि लोकसन्यभयसानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। अथवा आरात्रिपार्थिवग्गं रजः पितुर्परायिधामभिः दिवः सदाग्ंसि बृहति वितिष्ठस आत्वेखं वर्तते तमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कर्पूरनीराजनं समर्पयामि। पुनः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेनाज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनकं महिमानः सचन्त चतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्या वसन् गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासद इति। ॐ मा विषुवातश्चक्षुरुत विषुवात मुख विषुवात बाहुरुत विषुवात स्पात सम्बाहुभ्यां धामाति सम्पाततरैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। मंत्रपुष्पांजलि के बाद प्रदक्षिणा करना चाहिए। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। अथवा पदे पदे या परिपूजकेभ्यः सद्योऽश्वमेधादिफलं ददाति तां सर्वपापक्षयहेतुभूतां प्रदक्षिणान्ते परितः करोमि। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खाग्सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रदक्षिणां समर्पयामि। विशेषार्घ्य वैसे प्रार्थना के समय उस पहले ही दिया जाता है विशेषार्घ्य, परंतु यहाँ पर अभी दिया है इसलिए इसको हम अभी उच्चारण कर लेते हैं। गंधाक्षत पुष्प इत्यादि रख करके सुपारी और दूर्बा उसके साथ में कुछ द्रव्य रख करके भगवान गणेश को विशेष अर्घ्य प्रदान करते हैं अपने साइड मुख करके। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम अभयंकर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिंधो साणमातुराग्रज प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घ्येण सफलोऽस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। विशेष फल प्राप्त्यर्थं विशेषार्घ्यं समर्पयामि। प्रार्थयेत, प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में और भी बहुत सारे मंत्र बोल सकते हैं। 12 नाम हैं जो प्रणम्य शीर्षा देवम या कि भगवान गणेश के लिए गणपति अथर्व शीर्ष का भी यहाँ पाठ कर सकते हैं। मैं तो प्रायः जहाँ पर पूजा कराता हूँ तो गणेश अथर्व शीर्ष का ही प्रार्थना के रूप में पारायण करता हूँ या करवाता हूँ। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते।
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। लंबोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिया। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनित्यमेव। गणेशपूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोऽस्तु सदा मम। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। महागौर्यै नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि। जो हाथ में अक्षत पुष्प लिए हैं भगवान गणेश भगवती गौरी के पास प्रार्थना के रूप में छोड़ देंगे। हस्ते जलमादाय अनेन गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्यादि कृतार्चनेन गणेशांबिके प्रियेताम नमः। भगवान ये जल छोड़ देना है। दो लोग हैं इसलिए प्रियेताम नमः। प्रियताम प्रियेताम प्रियंताम ऐसे बोलते हैं। तो दो हैं गणेश अंबिके हैं इसलिए प्रियेताम बोलना है। तो इति उच्चार्य भूमौ जलम क्षिपेत। गणेश पूजनम संपन्नम। बोले गणेश भगवान की जय।